आप लोगों ने प्लैनेट ऑफ द एप्स फिल्म तो देखी होगी ना, लेकिन अगर डरावने बंदर सही में इस तरह हमारी दुनिया पर कब्जा कर लें तो क्या होगा? अगर आपको जानना है तो पूरे इलाके में ये कैसे छा गए, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं और भी ऐसी गजब की चीजें बताने वाला हूँ जो कि आपने लाइफ में कभी नहीं देखी होंगी और जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जैसे कि जमे हुए तालाब के नीचे तैरता हुआ ये बंदा, नटपटे मर्तबानों में जकड़े हुए बच्चे, या फिर ये माइंड ब्लोइंग कॉइन्स जिनमें बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? चलिए तो फिर शुरू करते हैं। क्या आप सांपों से डरते हैं? क्या उनकी स्केली बॉडी, पतली टिमटिमाती आंखें और दो फांक वाली लपलपाती जुबान देखकर सिरन मचती है? इस चीज के बारे में क्या ख्याल है भाई? अगर ये रेंगता हुआ सामने आ जाए तो क्या आप उल्टे पांव दौड़ लगा देंगे? ये अजीब और गरीब सांप अरेबियन सैंडबोआ है और ये ऐसा दिखता है जैसे किसी 8 साल के बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग में से जिंदा होकर निकल आया हो। ये प्रजाति अरेबियन पेनिनसुला और ईरान में पाई जा सकती है। ये सांप दिन के समय रेत के अंदर दबे रहते हैं, जिसका एक ठोस कारण है वहाँ तापमान दिन के दौरान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। ये ज्यादातर रात के समय ही बाहर निकलते हैं और तब वे छिपकलियों जैसे छोटे रेप्टाइल्स को खाते हैं। तो जाहिर है कि इनकी छोटी छोटी गूगली आंखें इसके सर के ऊपर इसलिए होती हैं ताकि जमीन के नीचे दबे हुए भी ये ऊपर की चीजों को देख सकें। सांपों की आंखों पर क्लियर किस्म की स्केल्स होती हैं जिन्हें आई कैप्स कहा जाता है, जो कि कैंचुली के साथ निकल जाती हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस मजेदार छोटे से सांप की आंखों में रेत नहीं घुस सकती है। हम सभी तो जन्म से टैलेंटेड म्यूजिशियन नहीं हो सकते, है ना? आपका तो नहीं जानता, लेकिन मैं तो ट्रायंगल भी ठीक से नहीं सीखता। लेकिन कुछ ऐसे उस्ताद भी हैं जो कि अपने म्यूजिकल टैलेंट को अलग ही लेवल पर ले जाते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजा करके जो कि आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, जैसे कि ये महाशय। जी हाँ, अब आप ऑफिशियल तौर पर पत्थरों को बजा सकते हैं। मजाक कर रहा था यार। जी हाँ, ये असल में लिथोफोन नाम का एक एंशियंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसका यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर जीन लूप रिंगोट। ये अति प्राचीन म्यूजिक के स्पेशलिस्ट हैं। आपने सही सुना, आप यहाँ जो देख रहे हैं वो एक पुराने जमाने की पुरानी रेव म्यूजिक है। ये इंस्ट्रूमेंट्स एक तरह का जाइलोफोन है, लेकिन ये अलग अलग पत्थरों का बना होता है, जिनको अगर दूसरे पत्थर से रगड़ें तो चाइम जैसी आवाजें आती हैं। इनफैक्ट लिथोफोन को आज भी वियतनाम के पारंपरिक इलाकों में उपयोग किया जाता है। जरा वियतनाम के सेंट्रल हाईलैंड्स में इस रागलाई महिला को तो देखें। ये इस रीजन के एथनिक ग्रुप्स के ट्रेडिशनल लिथोफोन डांडा का शो कर रही हैं। है ना एकदम परफेक्ट। समुद्र में इतनी तरह के रंगीन जीव जंतु बसेरा करते हैं कि उस धुंधले पानी के नीचे क्या रहता है उन सभी चीजों की जानकारी रखना इम्पॉसिबल है। क्या कभी आपकी नजर ऐसे मिस्टिकल जंतु पर पड़ी है? इन सपनों जैसे छोटे प्राणियों को सी एंजल्स के नाम से जाना जाता है। ये पोकेमोन जैसे ज्यादा लगते हैं और जीते जागते असली जानवरों जैसे कम लगते हैं। सी एंजल या टेरिपोर्ट स्नेल्स का एक गजब का ग्रुप है जो कि अपनी पूरी जिंदगी समुद्र के ऊपर तैरते हुए या बहते हुए निकाल देते हैं। ये एक बार भी पैंदे को टच नहीं करते। ये दुनिया भर में हर जगह मिल सकते हैं, पोलर रीजन से लेकर ट्रॉपिकल समुद्र तक। इनका निकनेम इनके पंखों जैसे हिस्सों से मिलता है, जिन्हें पेरापोडिया कहा जाता है। ये इनकी बॉडी के दोनों तरफ फड़फड़ाते रहते हैं, जो कि जिलेटिन जैसी ट्रांसपेरेंट होती है। हालांकि इनसे डरने की जरूरत नहीं है। सी एंजल्स बहुत छोटे जंतु हैं। इनका सबसे बड़ा जीव जो कि नेकेड सी बटरफ्लाई है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब ये डरावने तो बिल्कुल नहीं लगते, लेकिन ये मांसाहारी होते हैं। ये खूबसूरत सी बटरफ्लाई के लिए बड़े खतरनाक साबित होते हैं, जिन्हें ये अपने चिपचिपे थूक में फंसा लेते हैं और धीरे धीरे एक स्नेक की तरह निगल लेते हैं। क्या आपको इस बात का अंदाजा था कि हमारे समुद्रों में ऐसे रहस्यमय जीव भी रहते हैं? तो एक बार जब आपको ये बात हजम होने लग जाए कि पोकेमोन असली जिंदगी में भी हो सकता है, तो भाई उस लाइक सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना। उस नन्हे से प्यारे से बेल आइकन को थोड़ा सा प्यार दिखा दो यार। इससे आप अपने आसपास की दुनिया के ऐसे छोटे छोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने से कभी नहीं चूकेंगे। और क्या मैंने आपको बताया कि एंजल्स भी वाव फैक्ट्स के बहुत बड़े फैन हैं? चलिए ठीक है, बहुत हो गई मस्ती, वीडियो पर वापस आ जाते हैं। दुनिया में थीम पार्क्स और दूसरे अट्रैक्शंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप डिज्नीलैंड में भी आखिर कितनी बार जाएंगे? एक तो उससे बोर भी हो जाएंगे,
इसलिए अगर आप अपनी छुट्टी वाले दिन कुछ अलग ही जगह के मजे लेना चाहते हैं तो भाई सीधे लेस मशीन्स दिलीले पहुंच जाओ। इसका दूसरा नाम है स्टीम पंक वंडरलैंड। फ्रांस के नैंटेस में स्थित ये क्रिएटिव मेट्रोपोलिस एक आर्ट इंस्टॉलेशन और अम्यूजमेंट पार्क का कॉम्बिनेशन है। ये साइंस फिक्शन राइटर जूल्स वर्ने की अनोखी दुनिया को हकीकत में बदल देता है। सिटी के बीच में इस आइलैंड के दरवाजे खोले गए थे जहां आप कार्निवल स्टाइल की राइड्स का मजा ले सकते हैं और ऐसी मशीनों का जो कि आपने कभी देखी या सुनी नहीं होंगी। विजिटर्स यहां पर जाइंट स्पाइडर्स और वर्म्स के अलावा ढेर सारे खतरनाक स्टीम पंक जानवरों के ऊपर चढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है 48 टन का ये विशाल हाथी। एक बार में 50 लोगों को अपने ऊपर सवारी करवाते हुए पार्क में मौजूद नन्हे इंसानों के बीच अपने भारी पैर पटकते हुए घूमता रहता है। लहरों के नीचे की जिंदगी जितना हमने सोचा होगा ना, उससे ज्यादा रहस्यमय है। और सैंड डॉलर्स क्या चीज है भाई? अरे मैं उन सिक्कों जैसे फ्लैट शेल्स की बात ही कर रहा हूँ जिनके साइड में खूबसूरत सा स्टार शेप बना होता है। ये जब लहरों के साथ बहते हुए किनारे पर आते हैं तो लोग इन्हें कलेक्ट करने के लिए बेताब रहते हैं, पता है ना। लेकिन मेरा दावा है कि आपने इसे जिंदा कभी नहीं देखा होगा। इन्हें समुद्री कुकीज या स्नेपर बिस्किट के नाम से भी जाना जाता है। सैंड डॉलर असल में फ्लैट बेलाइंग सी अर्चिन्स की एक प्रजाति हैं जो कि क्लाइपेस्टोराइड ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। जब ये जिंदा होते हैं तो इनका कलर असल में पर्पल ब्राउन जैसा होता है। इनकी फजी रीड सिलिया नामक छोटे लचीले ब्रिसल्स में ढकी होती है जिसका यूज करके ये चलते हैं और जिससे ये खाना अपने बीच में स्थित मुंह तक ले जाते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनके स्केलेटन सूरज की रोशनी में ब्लीच होकर सफेद हो जाते हैं और छोटी रीढ़ खत्म हो जाती है। उनकी पीठ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स से स्टार्स बने होते हैं वो एक 5 फोल्ड के पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं और उभर कर साफ दिखने लग जाते हैं। तो अगली बार जब आप समुद्र तट पर सैंड डॉलर्स कलेक्ट कर रहे हो तो बस इतना याद रखना मेरे भाई कि आप मुर्दे इकट्ठे कर रहे हैं। अब अगर डॉलर की बात चली रही है तो दोस्त अपना वॉलेट उठा लो क्योंकि दिमाग चकराने वाला अगला फैक्ट उसी में छिपा हुआ है। उठा लिया? तो इसमें से डॉलर का कोई भी एक नोट बाहर निकालो और उसमें एक छिपी हुई मकड़ी ढूंढो। नहीं दिखाई दी तो थोड़ा इसके साइड पर जाओ और ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर में ध्यान से देखो जहां पर नंबर 1 लिखा हुआ है। यहाँ आपको एक छोटी सी मकड़ी नोट की सफेद बॉर्डर्स के पीछे से अपना सिर बाहर निकालती हुई दिखाई देगी। नोट में ये चीज छिपाकर क्यों बनाई गई है, इस बारे में बहुत सी अटकलें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये केवल छापते वक्त अनजाने में उस जालीदार डिजाइन में ऐड हो गया होगा, लेकिन कुछ दूसरे लोगों का दावा है कि इसे जानबूझकर बनाया गया है ताकि नकली नोटों को पकड़ा जा सके। किसी किसी को तो इसमें स्पाइडर की बजाय उल्लू या फिर हड्डियों के साथ ही खोपड़ी दिखाई देती है। खैर जो भी हो, शर्त लगा लो आपने ये पहले कभी नहीं देखा होगा। आपको क्या दिखाई दे रहा है? मकड़ी, उल्लू, खोपड़ी और हड्डियां या फिर कुछ और? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। जिसका हो सका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और यार अगर आपके पास भी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए इंटरनेट पर कुछ मजेदार फैक्ट्स हैं तो मुझे लिखकर भेज क्यों नहीं देते। अगर आपको ऑनलाइन कोई भी फुटेज या इमेज मिलती है ना तो उसे clips@bms.com पर मेल कर दो और अगर उसे हमने अपने अगले एपिसोड में इंक्लूड किया तो मैं पक्का आपको एक शाउट आउट दूंगा। हमें से अधिकतर लोग हीरा मिल जाने का सिर्फ सपना देख सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी हीरे मोती ढूंढने में लगा दी है और कभी कभी उनको खजाना भी मिल जाता है, लिटरली। थॉमस नेगिन द मिनरल एक्सप्लोरर्स नामक एक शो के होस्ट हैं और जो आप यहाँ देख रहे हैं वो क्वार्ट्ज एक विशाल टुकड़ा है जिसे 2014 में कोलमैन क्वार्ट्ज माइन आर्कांसस में खोद कर निकाला जा रहा है। आर्कांसस के अलावा एक ही जगह है जहाँ पर इतनी हाई क्वालिटी का क्वार्ट्ज मिलता है, वो है ब्राजील। क्वार्ट्ज की कई वैरायटियां होती हैं जिनमें से कुछ को सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स माना जाता है। प्राचीन काल से क्वार्ट्ज उन मटेरियल में से एक हैं जिन्हें ज्वेलरी और पत्थर की नक्काशी बनाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये चाहे दुनिया के सबसे चमकीली पत्थरों में से एक ही क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों को जितना बड़ा टुकड़ा मिला है, अगर ऐसे किसी को मिल जाए तो ये समझ लेना कि नीलामी में इससे मोटी रकम मिल जाएगी। हनीकॉम को दुनिया की सबसे स्वीट ट्रीट्स में से एक कह सकते हैं, लेकिन इसे निचोड़कर पूरा शहद जार में भर देने से पहले या इसे आइसक्रीम में डालने से पहले आपने कितनी बार पूरा छत्ता देखा होगा। चलिए आपको एक मीठी सी चीज दिखाता हूँ। क्या आपने कभी कोई इतनी अनूठी किंतु सेटिस्फाइंग चीज देखी है? ये जो इतना सारा मीठा मीठा शहद बाहर आ रहा है ना, इससे इनके हाथ तो एकदम चिपचिपे होने वाले हैं भाई। खासकर अगर कोई इस औरत की तरह नंगे हाथों से ये कह रहा हो तो
बस एक बात याद रखना दोस्त कि इसे निचोड़ने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन इतनी मेहनत से बनाया हुआ छत्ता पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। शहद को अगर प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करना हो तो इससे पहले कि ये सेटल हो जाए, इसे एक एक्सट्रैक्टर में स्पिन कीजिए और फिर फिल्टर करके बॉटल में भर दीजिए। इसके लिए छत्ते को अपने हाथों से क्रैश करने से कहीं ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। बस जरा मधुमक्खियों को उस कॉलोनी के बारे में भी सोच लेना चाहिए जिन्होंने इतने जी जान से अपने इस आशियाने को बनाया था। अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं या फिर कभी नहीं थे तो इस बात के चांस हैं कि आपने ये पहले कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इससे पहले कि आप इस बात पर लड़ने के लिए खड़े हो जाएं कि बच्चों के साथ ये क्या जुलूक किया जा रहा है, मैं आपको साफ कर दूं कि ये बच्चे किसी तरह के खतरे में नहीं हैं। इनका सिर्फ एक्सरे लिया जा रहा है। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्शन बड़ा अनकंफर्टेबल जरूर लग रहा है। इसका नाम पिगोस्टाट है। इसे 1960 के दशक में डिजाइन कर लिया गया था। इसका पर्पस ये था कि बच्चों को रेडिएशन के एक्सपोजर से बचाया जाए। इसके अंदर जो बच्चे हैं वो अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। उनका एक कारण ये है कि उनका नीचे का हिस्सा मशीन से फ्रीली लटक रहा है और उनके हाथ लंबे टाइम तक उन्हें उठाकर रखने पड़ रहे हैं। पिगोस्टेट का यूज करने का फायदा ये है कि टेक्नीशियन पहली बार में ही बच्चे के बिना हिले डुले एक्सरे कैप्चर कर सकता है। जाहिर है कि आजकल इन कॉन्ट्रापेशंस को आमतौर पर नहीं देखा जा सकता, जो कि एक अच्छी बात भी है। लेकिन एक बात बताओ यार, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री फिल्म का सीन है? याद है जब अगस्टस गूप चॉकलेट की ट्यूब में फंस जाता है, तो ऐसा ही हुआ था ना। आपको लगता होगा कि एक किसान की लाइफ बड़ी ही मस्त होती होगी, लेकिन इनको भी बहुत से टेंशन होते हैं, खासकर तब जब किसी हादसे से आपकी रोजी रोटी एक पल में खत्म हो सकती है। जब जुलाई 2013 में वेस्ट कंट्री कोलोराडो में 80 एकड़ के एक खेत में गर्मी की हीट से आग लग गई, तो वहां के किसान एरिक हॉवर्ड को पता था कि उनके पास कुछ ही मिनट हैं। पकी हुई फसल को बर्बाद करने के लिए आग की लपटें बढ़ती जा रही थीं। हॉवर्ड अपने ट्रैक्टर में कूदकर बैठ गया और आग की लपटों के किनारे ट्रैक्टर दौड़ाने लगा। इससे एक बॉर्डर बन गई जिसने एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करते हुए लपटों को नाजुक फसल से दूर रखा। हॉवर्ड ने आग को ज्यादा फैलने से वहीं रोक दिया। उसकी सूझबूझ से आधे से भी ज्यादा खेत बच गए जो एक पल में खाक बनने वाले थे। हॉवर्ड आग की लपटों के इतने करीब चल रहा था कि उसके ट्रैक्टर पर लगे पेंट में भी फफोले उड़ गए। अब आप अंदाजा लगाइए कि ड्राइविंग करने में उसे कितनी भयानक जलन हो रही होगी। तो यार, लोग सच ही कहते हैं कि सभी हीरो कैप पहनने वाले नहीं होते, कुछ तो डेनिम जीन्स और बूट्स में भी होते हैं। हमारी अक्सर ख्वाहिश होती है कि हम जानवरों से बात कर सकें, लेकिन एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो जो भी समझते हैं और हम भी, वो है प्यार की भाषा। बहुत से लोगों की अपनी एक फेवरेट पिकअप लाइन या पार्टी ड्रिंक होती है जिससे वे किसी भीड़ भरे बार में किसी का भी ध्यान खींच सकते हैं। लेकिन इस हुडेड गरीब पक्षी का एक अलग ही अंदाज है। ये कुछ ऐसा करते हैं। ये फुटेज जो कि एक प्रेम प्रसंग के रिचुअल को दर्शाता है, माइकल और पाउला वेबस्टर द्वारा फिल्म टैंगो इन द वाइल्ड के लिए कैप्चर किया गया था और ये एक अविश्वसनीय रूप से रेयर सीन है। हुडेड ग्रीब एक गंभीर रूप से एंडेजर्ड ब्रीड है जो साउथ वेस्ट अर्जेंटीना के सेंटा क्रूज के अंदरूनी हिस्से में कुछ बेसाल्टिक झीलों में ब्रीड करते हैं। पंखों से फ्लर्टिंग करते हुए पक्षियों को साइंटिस्ट ने 1974 तक ऑफिशियली डिस्कवर भी नहीं किया था, क्योंकि ये दुनिया के सबसे अंदरूनी और खतरनाक एनवायरनमेंट में से एक रहते हैं। उनके ब्रीडिंग सीजन के दौरान वे तालाब के पास पेटागोनिया के रेगिस्तानी इलाकों में अपने घोंसले बनाते हैं। बहुत कम लोगों की किस्मत में है कि वे इन शानदार पक्षियों को आशिकी करते हुए देख सकें। गजब है यार। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि जब भी कहीं से खिसकने जैसी सिचुएशन आ जाए तो आप वहां से गायब हो सकें? वेल, आपको शायद इस बंदे से कुछ टिप्स लेनी चाहिए। ये महाशातिर बंदा एक रेडिट यूजर है जिसकी आईडी है मॉसबर्ग91। अब आपको लग रहा होगा कि कोई इंसान पलक झपकते ही घास फूस में कैसे गायब हो सकता है, तो भाई उसका जवाब है गिली सूट। सीधे शब्दों में कहें तो गिली सूट एक तरह का केमोफ्लेज वाला ड्रेस है जिसे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट बैकग्राउंड में घुल जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि घास फूस, बर्फ या रेत। आमतौर पर इसे किसी नेट या गारमेंट के कपड़े से बनाकर कपड़े या सुतली की लूज पट्टियों में ढक दिया जाता है। इससे ये पत्तियां या भूसे जैसा दिखने लग जाता है। वैसे इस पर असली पत्तियां या काई भी लग जाती है ताकि एकदम मैच कर जाए। इस टाइप के सूट ज्यादातर मिलिट्री के लोग, पुलिस, शिकारी या फिर नेचर फोटोग्राफर यूज करते हैं ताकि वे खुद को दुश्मनों से या अपने टारगेट से छिपा सके। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ये स्टंट ठीक से कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अब इस बंदे मॉसबर्ग का सूट कैसे खुल जाता है, ये समझने के लिए एक बार और देखते हैं, लेकिन रिवर्स में। दुनिया में रेयर सिक्के ढेरों मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी इतना यूनिक नहीं है जितने
इनग्रेविंग के इस मास्टर रोमन बुटेन ने बनाए हैं। इस रशियन कलाकार ने यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखकर ही इतने सारे सिक्के तराशना सीख लिया। फिर उसने अपने इस जुनून को एक फुल टाइम करियर में बदल दिया और भाई उसने इससे बहुत सारे पैसे कमाए। बुटेन अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन, सधे हुए हाथ और ढेर सारे पेशेंस की मदद से रेगुलर निकल के सिक्कों को आर्ट के माइंड ब्लोइंग वर्क में बदल देते हैं। उनके काम के लिए उनका फेवरेट सिक्का है अमेरिका का सिल्वर मॉर्गन। इसकी साइज और मोटाई उनके काम के लिए परफेक्ट है और जब वो सिक्के पर अपनी अदाकारी दिखा देते हैं तो वो सिक्का कलेक्शन करने वालों के लिए एक नगीना बन जाता है। हालांकि वो इतने स्पेशल सिर्फ उनके आर्टिस्टिक डिजाइन की वजह से नहीं होते। कई सिक्कों में सीक्रेट परतें छिपी हुई होती हैं या कोई बूबी ट्रैप होता है, जैसे कि कोई स्प्रिंग, लिवर या ट्रिगर दूर। इन्हें बारीक मैकेनिक से जोड़ा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये फैंटास्टिक कॉइन कहाँ से मिलेगा, तो भाई बुटेन उन्हें ऑनलाइन भी बेचता है और नीलामी में भी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके अच्छे खासे दाम भी इनको मिलते हैं। यार ये अपने बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी किसी चीज को पहली बार एकदम करीब से देखने पर आपका नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। उदाहरण के लिए बस इस पर एक लंबी गहरी नजर डालें, आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोई अजीब से म्यूटेंट वेजिटेबल, है ना? तो भाई ये कुछ और नहीं बल्कि हाथी की पूंछ है। आप माने या ना माने, लेकिन जमीन पर चलने वाले सबसे भारी भरकम जानवर की पूंछ पर पतले और मुलायम बाल नहीं होते, बल्कि मोटे और झाड़दार बाल होते हैं। हाथी अपनी पूंछ से इस तरह के काम लेते हैं। वे डॉग्स की तरह अपनी पूंछ का उपयोग कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं और खुशी या एक्साइटमेंट का सिग्नल देते हैं। हाथी के बच्चे जब बड़े झुंड में बड़े मैदानी इलाकों को पार करने की यात्रा पर निकलते हैं तो सिक्योरिटी के लिए बड़े हाथियों की पूंछ पकड़ लेते हैं और इसका सबसे बड़ा यूज तो भाई मक्खियां भगाने में होता है। जी हाँ, हाथियों को मक्खियां और दूसरी ट्रिक्स बहुत ही परेशान करती हैं। कभी कभी तो लगता है यार काश कि हम इंसानों की भी एक पूंछ होती, है ना? हजारों सालों से इंसान रोड और फुटपाथ बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल करते आए हैं। ईंट की सड़कों को रिपेयर करना या बदलना आसान होता है। ये इतनी मजबूत होती है कि इन पर बारिश या बर्फीली सर्दी से भी दरारें नहीं पड़ती। लेकिन ईंटों को सड़क पर बिछाना एक लंबा और कॉम्प्लेक्स काम है। पर भाई करीब 10 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि ये सब कुछ एकदम बदल गया। ऐसा नहीं लग रहा कि ये मशीन किसी काले जादू से काम कर रही है? इसे रोड प्रिंटर कहते हैं मेरे दोस्त। और ये एक सड़क पर इतनी आसानी से ईंटें बिछा देती है जैसे कारपेट बिछा रही हो। ईंटों को मशीन में खड़ा करके डाला जाता है और असेंबल किया जाता है। फिर वो रैंप पर धीरे धीरे नीचे खिसकते हुए जमीन पर बिछने लग जाती हैं। पता नहीं क्यों इसे काम करते हुए देखकर बहुत मजा आता है। रोड प्रिंटर को यूज करने से वर्कर्स एक ही दिन में 500 मीटर लंबी और 20 फीट चौड़ी रोड बना सकते हैं। है ना एकदम गजब की एफिशिएंसी। आपके शहर में आज तक की सबसे क्रेजी चीज क्या हुई है? वो जो भी है, मैं शायद से कह सकता हूँ कि वो इन गुस्से से भरे बंदरों की भीड़ के आगे कुछ नहीं होगी। जहाँ देखो ये दूर दूर तक सड़कों पर छाए हुए हैं। ये अजीब घटना 11 मार्च 2020 को थाईलैंड के लोपपुरी शहर में हुई। एक लोकल व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाया था और वो भी शायद उतना ही हैरान होगा जितने वहां मौजूद दूसरे अभागे लोग थे। इसे तब द मैकाक अटैक के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि ये पूरा कांड बंदरों की 4 गैंग्स में युद्ध हो जाने के कारण हुआ था, जिनमें बहुत दिनों से दुश्मनी चलती आ रही थी। हर गैंग में करीब 500 से 600 बंदर थे। असल में हुआ यूं कि एक गैंग ने उस इलाके से जंक फूड ज्यादा ही इकट्ठा कर लिया था। उस बिजी चौराहे की दूसरी तरफ रहने वाली बंदर गैंग्स ने जब ये देखा तो वे जलन से भर गए और उन पर हमला करने की ठान ली। वहां के लोग एकदम डर गए और अपने दरवाजे बंद कर लिए। बंदरों ने पूरे शहर में कोहराम मचाया और जब वे गए तो हर जगह कचरा और उनकी टट्टी बिखरी पड़ी थी। वैसे आम दिनों में भी ये बदमाश बंदर प्रांग सेम योद मंदिर के आसपास की सड़कों पर दादागिरी करते हैं। ये लोपबुरी के सेंटर में है। ये बंदर दीवारों पर घूमते रहते हैं और पार्किंग में खड़ी कारों पर अटैक करते हैं। ये प्रॉब्लम अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ जंग छेड़ दी है। इनको कंट्रोल करने के लिए इनका स्टरलाइजेशन शुरू कर दिया है। पैंडेमिक के बाद से ये कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गए थे। आप भी कभी अपना घर होस्टल बंदरों के साथ शेयर करके देखिए ना। क्या आपको कभी कोई ऐसा बुरा सपना आया है जिसमें आप बर्फ के नीचे फंसे हुए हैं और सरफेस को तोड़कर आप बाहर नहीं आ पा रहे? कुछ ऐसा ही था ना? इसे देखते हुए किस किस की सांसें रुक गई हैं ये बताएं। इसे आप या तो बहुत ही हिम्मत वाला है, एकदम पागल समझेंगे। जो भी समझें, ये एक फ्री ड्राइवर है जिसका नाम पेट्रो कपोन है। दुनिया में कुछ गजब के अविश्वसनीय एथलीट हैं, लेकिन कुछ लोग अपने स्पोर्ट्स की स्किल्स की सारी हदें पार कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि फ्री डाइविंग होती क्या है। फ्री डाइविंग की कला वो कला है जिसमें आपको अपनी सांसें रोककर पानी के अंदर तैरना होता है। इसमें कोई भी नली या ऑक्सीजन सिलेंडर यूज नहीं कर सकते। 23 जनवरी 2019 को कैपोन ने एक लेवल आगे जो एक कारनामा करके दिखाया। वो बर्फ से जमे हुए एक मिलाडा की बर्फ की परत के नीचे डाइव लगा गए। ये
लेक चेक रिपब्लिक के लिब्रेक एरिया में है। अब कपोन के लिए बर्फ के नीचे तैरना कोई आसान बात तो है नहीं। वे बिल्कुल एक आत्मा की तरह आगे बढ़ते गए। लेकिन भैया, ये स्टंट आप कहीं पर भी करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। क्या ये कोई चिड़िया है? क्या एक हवाई जहाज है? नहीं दोस्त, ये एक कीड़ा है। मोथ कोई पसंदीदा और मजेदार जंतुओं में से बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन अगर आपकी नजर एक हमिंग बर्ड हॉक मोथ पर पड़ेगी तो आप शायद इसे एक नाजुक सी हमिंग बर्ड समझ बैठेंगे, क्योंकि इसके नाम से भी यही लगता है। ये फर्जी कीड़ा हमिंग बर्ड के व्यवहार को पूरी तरह कॉपी इसलिए कर पाता है क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी है और इसकी चोंच एक जैसी 1 इंच लंबी प्रोबोसिस है, जिससे ये फूलों का रस चूसता रहता है। बाकी मोथ्स का शरीर पीछे आकर पतला हो जाता है, लेकिन हमिंग बर्ड मोथ चिड़िया जैसा दिखता है क्योंकि ऐसा लगता है इसकी पंखों वाली एक पूंछ है। यह अनयूजुअल प्रजाति का कीड़ा गजब की स्पीड से उड़ता है, 12 मील प्रति घंटा तक। खराब मौसम में भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये दुनिया की सभी तितलियों और मोथ्स में सबसे मजबूत प्रजाति का कीड़ा है। अगर मैं एक बग होता तो मैं इस जंतु के आसपास भी नहीं फटकता भाई, ये बहुत ही हार्ड है। अगर आप कोई सुपर पावर मांग सकते तो वो क्या होता? अधिकतर लोग उड़ने का पावर ही मांगेंगे, है ना? बदकिस्मती से इसके चांसेस बहुत कम है कि आने वाले समय में इंसानों के पंख निकल जाएंगे और वे उड़ने लग जाएंगे। लेकिन चिड़ियों के साथ आसमान में उड़ने का फिर भी एक तरीका है। अरे भाई, मैं यहाँ प्लेन में बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ। 60 साल के क्रिश्चियन मोलेक फ्रांस में लोरियंट से हैं। वे दुनिया भर में द बर्डमैन के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने अपना गजब का करियर दुनिया के बहुत से माइग्रेटिंग बर्ड्स के साथ उड़ते हुए बिताया। ये सब 1995 में शुरू हुआ था, जब मोलेक ने देखा कि व्हाइट फ्रंटेड नाम से एक हंस जर्मनी से स्वीडन की ओर अपनी माइग्रेशन के दौरान रास्ता भटक जाते हैं। इस मौसम विशेषज्ञ ने तब डिसाइड किया कि वो एक लाइट वेट 2 सीटर प्लेन को मॉडिफाई करके इन लाचार पंछियों के साथ उड़ान भरेगा और उनके सुरक्षित माइग्रेशन में रास्ते भर गाइड करेगा। आजकल मोलेक अपने माइग्रेशन प्लान को एक नया रूप दे रहा है, जो कि टूरिस्ट के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस है। टूरिस्ट इसके साथ 35 मिनट की प्लेन राइड में अपने हंस दोस्तों के साथ हवा में उड़ते हैं। ये पूरी तरह से मौज मस्ती भरा एक्सपीरियंस है। बस ध्यान रहे कि मीटिंग सीजन के दौरान कोई हंस किसी टूरिस्ट को अपनी मादा न समझ बैठे। इनमें से किस चीज को देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह गईं? अगर आपको लगता है कि इतने में आपका मन नहीं भरा तो दोस्त, आप इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स फटाफट से देख डालिए। मैं आपके लिए उनका लिंक यहाँ स्क्रीन पर अभी दे रहा हूँ। और अगर आपके पास ऐसी ही गजब की चीजें शेयर करने के लिए हैं तो clips@bamiz.com पर लिखना मत भूलना भाई। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।